नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MM साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ NCERT बुक का पहला पाठ और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका पहला ही हम ये बात करते हैं कि बात इसकी क्या करते हैं कि रासायनिक हमारे पास पहला पाठ है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं किससे, कुछ टॉपिक से चलेंगे और टॉपिक वाइज हम चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि पदार्थ होने वाले पदार्थ होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। यही बात है। पहला है रासायनिक और दूसरा है, पहला है भौतिक, दूसरा है रासायनिक, ठीक है। तो हम पहला लिखेंगे क्या, पहला यही होगा हमारा क्या कि भौतिक परिवर्तन, ठीक है। सेकंड अपना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, पहले यही पढ़ेंगे कि भौतिक के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक हमारे पास है, तो पहले भौतिक के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक क्या है ये देखिएगा सीधे बोर्ड पे। देखो पहला टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन। क्या, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या बता रखा है, भौतिक परिवर्तन में वह पदार्थ या वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था गुण भौतिक अवस्था और एवं गुण में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था और गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। यही बात है। अब उसके बाद हम छोटी सी बात ये भी कर सकते हैं कि किंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन रासायनिक गुणों में रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तनों या कोई परिवर्तन लिख लो, या कोई परिवर्तन लिख लो, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, यह भौतिक
यह भौतिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। इसे यही मान सकते हैं कि यह होता है, नहीं होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे बार बार। अब इसके देखो उदाहरण बात करता हूं कि उदाहरण क्या है इसका। इसका उदाहरण हमारे पास क्या दिया हुआ है, H2O। अब देखो H2O की बात दे रखी है क्या, अब देख रहे समीकरण एग्जांपल के हिसाब से, एग्जांपल फर्स्ट देख रहे इसका। एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, H2O क्या, अब देखो उसके बाद H2O सॉलिड। एस का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, सॉलिड होता है। ठीक है, ये चीज आप भी जानते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी, सॉलिड की। आप देखो इधर क्या बात करते हैं, इस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब सॉलिड के बाद क्या आता है, जी गैस आती है, लिक्विड आता है, H2O G या L लिक्विड लिखते हैं। सॉलिड के बाद क्या होगी, लिक्विड के बाद वही बात, लिक्विड में क्या हो जाएगा, कौन सी साइड, ये साइड अपने और ये साइड इस पे हो जाएगी। ठीक, अब देखो कि इससे परिवर्तन इसका किससे हो रहा है, गैस से, H2O G। ठीक, अब इसका उदाहरण देखो। पहले इसमें क्या होता है कि बर्फ क्या थी, ठोस, मतलब ठोस अवस्था में, इसे ये लिख सकते हैं, एस का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, बर्फ। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम लिक्विड का मतलब ये भी लिख सकते हैं, जल या तरल। ठीक, यहां लिख सकते हैं हम गैस या वाष्प, गैस लिख सकते हैं, गैस। ठीक है, अब एक छोटी सी उदाहरण मेरे पास ये दिया हुआ है कि H2O सॉलिड और H2O लिक्विड और H2O गैस। आप जानते हो, सभी को पता है कि S का मतलब सॉलिड का मतलब ठोस पदार्थ। अब ये भी लिख सकते हैं इसकी ठोस अवस्था, क्या, इसे हम नीचे ये इसके ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था। ठीक है, अब इस जल की में क्या लिख सकते हैं, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। गैस में क्या लिख सकते हैं, लिक्विड, गैस में क्या लिख सकते हैं, गैस हो गया। इसमें ये भी लिख सकते हैं इसकी कि गैसीय अवस्था, या इसे वाष्प कहेंगे, वाष्प अवस्था लिख सकते हैं इसे, वाष्प, और इधर लिख देंगे गैसीय अवस्था, गैस अवस्था। ठीक, अब इसके बाद हम बात किसकी करते हैं, इसके बाद हम बात, दूसरा एग्जांपल हम ये भी रख सकते हैं कि लोहे को चुंबक का बनना, लोहे को चुंबक बनाना। एग्जांपल दूसरा है, लोहे से चुंबक बनने
न। ठीक है, थर्ड पॉइंट उसका क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि लोहे से चुंबक का बनना होगा। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं नौसादर NH4Cl, क्या लिख सकते हैं कि नौसादर NH4Cl, और ये भी लिख सकते हैं ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातन, जैसे ये लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन ठीक है। अब तीसरा इसमें 3 पॉइंट हमने लिखा, लास्ट में सोना लिखते हैं, सोने का पिघलना, सोने का पिघलना। सोने का पिघलना, ठीक है, सोने का पिघलना। आप देखो, हम ये भी बात करते हैं कि बार बार हमने पहले शुरू से बता देता हूं आपको कि रासायनिक पदार्थ होने वाले परिवर्तनों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला लिखा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब हमारे पास क्या होता है, 2 परिवर्तनों में बांटा गया है। इसमें क्या कि भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हम पढ़ कौन से रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या बताई गई है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ की भौतिक अवस्था गुणों में परिवर्तन होता हो। भौतिक अवस्था क्या हो, गुणों में परिवर्तन हो, उसे गुणों में परिवर्तन हो। अब देखो, किंतु पदार्थ की रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। संगठन मतलब एक साथ होते हैं, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वो किसमें होता है, संगठन में नहीं होता है, तब भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक में होता है। ठीक है, अब देखो भौतिक परिवर्तन के गुण, देखो अब उसके बाद देखते हैं, टॉपिक अगला है भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के गुण हमारे पास क्या है, भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के, ये देखो पहला पॉइंट, भौतिक गुण, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे भौतिक गुणों जैसे होता है मेरे पास आयतन, आयतन के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी अवस्था, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि ताप के बाद हम क्या लिख सकते हैं, ताप के बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि रंग, उसके बाद गंध, ये भी लिख सकते हैं। आदि में परिवर्तन होता है, आदि में परिवर्तन होता
है। ठीक है, आदि में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। अब देखो उसके बाद में ये भी कर सकता हूँ सेकंड पॉइंट, पदार्थ के सेकंड पॉइंट क्या है, पदार्थ के लिख सकते हैं, पदार्थ के रासायनिक, इसमें रासायनिक पदार्थ के ये भी लिख सकते हैं और पदार्थ के रासायनिक, सीधा ये लिखेंगे।